जी नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा, आप सभी का टेस्टी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले ये होता है कि भर्ती के लिए बच्चों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि भर्ती निकले, और फिर उसके बाद किसी तरीके से दोस्तों भर्ती के निकालने के लिए काफ़ी आंदोलन करना पड़ता है कि भर्ती निकल जाए। तो भर्ती किसी तरीके से अगर निकलती भी है तो फिर उसके बाद कोर्ट कोर्ट खेला जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि भर्ती को लेके किसी तरीके से अगर परीक्षा भी आयोजित हो जाती है तो फिर उसके बाद भर्ती को लेके कोर्ट में केस हो जाता है। दोस्तों भर्ती चली जाती है कोर्ट में। तो यही दोस्तों कुछ नतीजा आपको बता दें कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है उसमें भी दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या दोस्तों, पहले ये हुआ कि भर्ती जो थी, भर्ती के लिए दोस्तों बच्चों के द्वारा मांग किया गया कि भर्ती निकले। तो बिहार में किसी तरीके से 7th फेज की जो बहाली दोस्तों, शिक्षक बहाली किसी तरीके से होती है, तो उसके लिए बच्चों को काफ़ी वहाँ पे प्रयास करना पड़ता है कि तब जाके वहाँ पे भर्ती निकलती है। और भर्ती में जो पद हैं दोस्तों, लगभग 1,80,000 पदों पे भर्ती निकलती है। तो उसमें दोस्तों काफ़ी, जब एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद उसमें काफ़ी परिवर्तन या कर सकते हैं कि काफ़ी बदलाव होता है। तो दोस्तों इस तरीके की घटना तभी घटित होती है जब जो शिक्षक या कह सकते हैं कि जो भी कर्मचारी हैं जो कि नोटिफिकेशन बनाते हैं, अगर वो अर्धनिद्रा में अगर नोटिफिकेशन बनाते हैं दोस्तों, इसी कारण से ऐसा होता है। कहने का मतलब है कि जब नींद में रह के कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें बार बार कुछ न कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो यही दोस्तों आपके बिहार शिक्षक भर्ती में यही हाल हुआ कि पहले से उसमें दोस्तों कोर्ट केस तो चला ही आ रहा है, जो कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा कोर्ट केस हुआ है उसमें कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए था बिना किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। तो पहले दोस्तों एक कोर्ट केस तो चला ही आ रहा था, उसके बाद से फिर से दोबारा उसमें एक कोर्ट केस और हो गया, सप्लीमेंट्री कोर्ट केस जिसको बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा कोर्ट केस हुआ है। इसमें इस चीज़ को लेके हुआ है कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई है या कह सकते हैं कि जो परीक्षा कंडक्ट हुई है, अब पूरी तरीके से नोटिफिकेशन से लेके हर एक चीज़ दोस्तों गलत तरीके से हुआ है। इसलिए जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि उसमें बार बार अब परिवर्तन किया गया है। ठीक है, यही चीज़ें दोस्तों आपको बता दें कि यही चीज़ जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, सीटेट को लेके भी काफ़ी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि ये भी भर्ती जो है, जो सीटेट एग्ज़ाम है ये भी कोर्ट में चला गया है। और जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी अपडेट है या कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आया था उस चीज़ का जिक्र जो है सीटेट ने पहले कर रखा था कि जो भी सीटेट में जो रिजल्ट आएगा बीएड का वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। तब भी दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि डीएलएड के हैं, वे इस चीज़ को लेकर हाई कोर्ट में चले गए, झंडा उठाया और हाई कोर्ट में पहुंच गए कि जो बीएड के धारक हैं उनका रिजल्ट भी नहीं जारी होना चाहिए। ठीक, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जब कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो भी गया, तब भी उसके बावजूद भी इस चीज़ को लेके कोर्ट में जाना दोस्तों ये सही नहीं है। ठीक है, तब भी अपना अपना सबका नज़रिया होता है दोस्तों। और ये जो आपको बता दें कि जो बीपीएससी को लेके है उसमें ये हुआ कि काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हुई। बीपीएससी के जो चेयरमैन है दोस्तों कि उसमें एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कितना प्रश्न आएगा, कितना किस टाइप का क्या क्या होगा। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दोस्तों नोटिफिकेशन जारी होता है कि जब सीटेट अपीयरिंग और बीएड अपीयरिंग के कैंडिडेट के द्वारा मांग किया जाता है तो फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और अपडेट दी जाती है कि बीएड अपीयरिंग और सीटेट अपीयरिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जब बच्चों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है या शिक्षक बच्चों छात्र के संघ के जो नेता हैं दोस्तों उनके द्वारा विरोध किया जाता है, तो बीपीएससी एक नया स्टेप लेती है और कुछ न कुछ दोस्तों उसमें परिवर्तन कर देती है। लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों एक टाइप से अगर समझे तो गलत होता है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसमें बार बार परिवर्तन या संशोधन नहीं किया सकता। और इसी टाइप से क्वेश्चन को लेके भी उसमें संशोधन हुआ। पहले 150 नंबर का क्वेश्चन होने वाला था, फिर उसको 120 घटा के उसको कर दिया गया। फिर उसमें ये हुआ कि नेगेटिव मार्किंग होगा और फिर उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। तो मतलब काफ़ी बार उसमें संशोधन हुआ। जब तक दोस्तों पेपर नहीं हो गया तब तक उसमें बहुत सारी चीज़ें होती रही। तो इसी को लेके कुछ लोगों के द्वारा कोर्ट में केस भी किया गया है। और अब इसकी जो अगली सुनवाई है दोस्तों, इसकी सुनवाई होने वाली है वो 29 अगस्त को सुनवाई होगी। तो क्या इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि जो बीपीएससी है उसके द्वारा काफ़ी गलतियां की गई हैं। तो अब देखिए क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जो भी अपडेट मिलेगा तो एक नए वीडियो के माध्यम से आपके समझ आऊँगा और उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा।